जिसमें बहुत से लोग अनजान हैं। ये है सूरतगढ़ का डाब के पास बना हुआ गढ़। सूरतगढ़ का प्राचीन नाम सोडल है, जिसे बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1799 में इसे सूरतगढ़ नाम दिया गया। प्राचीन काल में ये इलाका सरस्वती व दर्शवती नदी के किनारे था, जिस वजह से ये हरा भरा रहता और इसका व्यू इतना शानदार था, जिस वजह से इसे सूरतगढ़ कहा गया। महाराजा सूरत सिंह का बसाया गया ये केंद्र सूरतगढ़ कहलाने लगा। इस किले का निर्माण महाराजा सूरत सिंह ने योध्या स्थल से लाई गई ईंटों के द्वारा करवाया, किंतु वर्तमान में यह किला वीरान और खंडर बन चुका है, जिसका व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद इस किले में तहसील कार्यालय तथा पुलिस थाना स्थापित किया गया था। वित्त वर्ष में इस किले के लिए बजट पास हुआ है, जिससे पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। आइए ले चलते हैं आपको इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में। मैं और मेरा मित्र दीनू भाई हम लोग सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। वर्तमान में यह किला डरावना और जर्जर हो चुका है। प्राचीन काल में यह किला सूरतगढ़ की आन बान और शान हुआ करती थी। वर्तमान में यह किला महाराजा सूरत सिंह के शौर्य और वीरता को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए आपको ग्राउंड का नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पे महाराजा सूरत सिंह राज सिंहासन लगा के बैठा करते थे। यहाँ पे महाराजा सूरत सिंह आवाम की फरियादों को सुनते और उनका निस्तारण करते हैं। ये उस समय के झरोखे बने हुए हैं, जहाँ से गार्ड बाहर की एक्टिविटी को यहाँ से नोट करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ से पहले एक प्रवेश द्वार बनाया गया था। इस प्रवेश द्वार में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते, जिनका कार्य था राजा तक सूचनाएं पहुँचाना। इन सूचनाओं में पड़ोसी मुल्क का राजा, चोर, शत्रु, लुटेरे, डाकू भी हो सकते थे। इन सूचनाओं का मुख्य उद्देश्य किले के लोगों को अलर्ट करना था। इसके आफ्टर ऑल अगेन राज दरबार का व्यू दिखाएंगे। ये वो उस समय की सबसे शक्तिशाली जगह पे जहाँ पे राजा का राज सिंहासन हुआ करता था। राज दरबार के वातावरण को अनुकूल रखने के लिए इसमें अनेक गेट बने हुए हैं। राजा की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए राज दरबार के पास ही एक सीढ़ियाँ बनी है, जिसके थ्रू राजा डायरेक्ट ऊपर जा सकता था। अब आइए दिखाते हैं आपको ऑन रूफ का व्यू। किले की छत पे पहुंचने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। फिर आपको दिखाते हैं छत का व्यू। ये छत पर बने छोटे बड़े गेट उस समय की वास्तुकला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राचीन काल के राजमिस्त्रियों ने इस किले की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यानपूर्वक रखते हुए बहुत ही सुंदर कला का परिचय दिया है। उस समय यहाँ पे बंदूकें रखी जाती थी। ये इस कदर बनाया गया है कि सामने वाले दुश्मन की गोलियां यहाँ तक न पहुंचे। बीच में बने हुए इन बड़े द्वारों में तोपें रखी जाती थी। इन तोपों का संचालन करने के लिए तोपची किले की छत पर तैनात रहते हैं। ये पास में बनी सीढ़ियाँ जो छत से सीधा राज दरबार पहुँचने के लिए है। ये सीढ़ी राजकार्य के प्रयोग हेतु बनी हुई शाही सीढ़ी है, जिसके थ्रू राजा छत पे पहुंचते थे। ये डायरेक्टली राज दरबार से लिंक्ड है। वर्तमान में इस गढ़ को मरम्मत की नीड है। ये गढ़ अभी भी देखने में भव्य, शानदार, अति सुंदर लग रहा है। अब आइए ले चलते हैं आपको उस रूम के ऊपर, जहाँ से सूरतगढ़ का चारों तरफ व्यू दिखाएंगे। मेरे साथ मेरा कैमरामैन दीनू भैया कैप्चर कर रहे हैं इन सब व्यू को। आप लोगों से प्लीज़ विनती रहेगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी वर्तमान में भी स्टार्टिंग है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे 1000 सब्सक्राइब करवाने हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब आइए ले चलते हैं आपको छत के ऊपर। यहाँ से सूरतगढ़ का बहुत ही शानदार और प्यारा व्यू दिखाई देता है। पास में बना एक तालाब जो भी वर्तमान में पानी से भरा हुआ है। ये तालाब प्राचीन काल में यहाँ पे नहीं था, किंतु वर्तमान में स्थानीय लोगों की ये देन है। इस तालाब का पानी इतना पवित्र है कि इसमें आप अपना फेस देख सकते हैं। ये पास में बना शनि मंदिर है। थोड़ी दूर गणपति बप्पा का मंदिर है। इस किले के पास अनेक मंदिर बने हुए हैं। वर्तमान में इस किले के पास भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, जो यहाँ के स्थानीय लोग तथा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अचानक से नज़र मेरी पास में पड़े एक सोल्यूशन ट्यूब पे गई, जो पंचर चिपकाने के लिए यूज में होता है। वर्तमान में इस भव्य सुंदर गढ़ को कुछ सामाजिक अपवादों ने नशे के लिए यूज में ले रखा है, जहाँ पे अनेक लाइटर, सिल्वर पन्नियाँ। यहाँ पर इन सामाजिक अपवादों ने एक गद्दा लगाया हुआ है। आई थिंक जब ये लोग नशे की ओवरडोज कर लेते हैं तब यहीं लेट जाते हैं। नीचे की तरफ आपको बहुत सी सोल्यूशन ट्यूब, पन्नियाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे हजारों की संख्या में सोल्यूशन ट्यूब, कोड़ियों के गत्ते और बहुत सी मटेरियल पड़े थे। आज के मेरे युवा साथियों और यूथ से इतना कहना चाहूँगा कि जितना हो सके नशे से बचें। ये इस प्रकार के नशे आपकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। आप सभी से मेरी यही अपील है कि अपने आसपास के मित्र, बंधु, दोस्त, साथियों को जितना हो सके नशे से दूर रखें और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में उनका योगदान दें। इस ऐतिहासिक स्थल को कैप्चर करने के बाद मैं पहुंचा बाहर। वर्तमान में यहाँ पे टेंट लगाया जा रहा है, जहाँ पे हमें स्वामी जी ने बताया कि यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इन स्वामी जी का परिचय आपको नेक्स्ट वीडियो माध्यम से दिया जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।